हरिओम। सत्संग एवं सेवा कार्यों में विघ्न डालने वाले उपद्रवियों के लिए गुरु जी की चेतावनी भरा संदेश। वैसे तो यह ऑडियो के रूप में भी है, कुछ साधकों तक पहुंचा है, जिन तक नहीं पहुंचा हो उनके लिए हम जैसे का तैसा दोहरा देते हैं। ये सत्संग 12 जुलाई रविवार का है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो विघ्न डालते हैं उनको पता नहीं है। विघ्न डाल के बदनामी का धंधा ना करे। समिति के कार्य में जुड़ना है तो जुड़ जाए, लेकिन समिति के कार्य में विघ्न करेंगे तो मैं तो बोलता हूँ उनको कोई मिलता नहीं। ऐसा कभी आ गया तो कोई ना कोई मिल जाएगा। चंबल वाला नहीं तो उल्लास वाला मिल जाएगा, पुणे वाला मिल जाएगा, भारत वाला मिल जाएगा, नहीं तो कुदरत का कोई कहर हो जाएगा। सत्संग में विघ्न नहीं डालो। तुम्हारी भलाई की बात करता हूँ। जिन्होंने विघ्न डाला है उनकी भलाई की बात करता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा भारी हर्जाना चुकाना पड़ेगा। सत्संग में मदद करने से जितना भारी पुण्य होता है उतना ही सत्संग में विघ्न करने से भी भारी पाप होता है। सिंधी में कहावत है, तकदीर न कैसा डोह करे। हे तकदीर, तू किसी से धोखा मत करना। सल के गुरु खाते ना परे। गुरु और गुरु के ज्ञान से कोई दूर ना हो। मुश्किल है परे थे, परे होना बड़ा मुश्किल है। जो पल पल आए जहर पी। जो गुरु भक्त है, जो गुरु की वाणी से परे होते हैं, तो पल पल उनको जहर पीने का कुछ दुख महसूस होता है। चैन न मिलना, जीना फीका हो गया, फिर भी जी रहे हैं। हे तकदीर, तो ऐसा घोर पाप मत करो, नहीं तो आफत इसी जन्म में आएगी। अगले जन्म की बात ही दूर रही। बोलो तो जिन्होंने आफत बुलाई है उनके मैं नाम बता दूं। वो जिन्होंने भी विघ्न डाला है कल वाले सत्संग में, उनके लिए मैं भलाई की बात करता हूँ। मिले तो उनको समझा देना, सुना देना, नहीं तो फिर आफत की रेलगाड़ी घुसी, इंजन घुसी तो फिर कोलसे के काले भरे हुए डब्बे उसके जुड़े हैं। सुधर जाओ तो अच्छा है, नहीं तो फिर आफत की गाड़ी के लिए तैयार रहना। गुंडे वंडे क्या आफत भेजेंगे, आफत तो वही भेजता है। गुंडे क्या कर सकते हैं, गुंडे तो बेचारे नपे तुले हैं। गुंडों की शरण हम ले, ऐसे हम पागल नहीं हैं। हम तो खाली कह दे इनको कोई मिलता नहीं, वो सब जमा देता है, उसके मेरे पास प्रमाण है, प्रूफ है, ऑन रिकॉर्ड भी है। आप तो चाहो कुछ भी हो, आपके सत्संग को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा तय कर लो आपस में। एक जगह सत्संग होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सब अपने अपने इलाकों में, इधर उधर उधर सब कई इलाकों के मैं तेरे बाप बैठे बैठे नालत पड़े उनको, बस काफ़ी है। सत्संग का पुण्य मिलेगा और विघ्न करने वाले को धिक्कार है तो बस काफ़ी है। इतने हृदय से धिक्कार निकलेगा, कहाँ पहुँचोगे। मूर्ख नीच मत बनो, सुधरने की सीजन है। किसी भी समिति को सत्संग करने में रोक लगाना, विघ्न करना, रामाभाई नहीं आए, फलाना नहीं आए, ये सब करोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। संभल जाओ तो अच्छा है, नहीं तो कुदरत का कहर किसी के रोके रुकता नहीं है। और जो सत्संग सुनते हैं तो कोई आफत भी उनके आगे आफत नहीं होती, वो भी रोगी दूर हो जाती है। तब से वो भी आती है हंसते खेलते। बापू बेचारा, बेचारे तो वो है जिनके पास गुरु का ब्रह्म ज्ञान नहीं है। हम बेचारे बेचारे नहीं हैं, बेचारा लगता हूँ बोलना नहीं किसी को। हरिओम हरिओम, जय जय नारायण नारायण। ऐसे तो कुदरत भी उनको ले लेगी धोबी घाट पर, घुमा घुमा के दे। सत्संग में विघ्न डालना है, ईश्वर के काम में आड़े। प्रेत योनि में तो जाने वाले हो, भले जाओ, हमारी मना नहीं,
लेकिन अभी और मुसीबत मत लो, इस जीवन में आफत मत बुलाओ। जो भी विघ्न डालते हैं उनको मैं सावधान करता हूँ। हरि ओम। और आपको सावधान करता हूँ कि विघ्न डालने वालों से डरो मत। तुम्हें तो समिति वालों को, उल्लासनगर वालों को, रामा भाई को, सत्येंद्र भाई को और ये सिंधी साइयों को, मराठी भाइयों को, सभी को खूब खूब साधुवाद देता हूँ। आपके माता पिता का भी हृदयपूर्वक सत्कार करता हूँ। धन्यता, बस धन्यो माता पिता, धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। जिस कुल में आप उत्पन्न हुए हो गोत्र भी धन्य है। जहाँ आप बैठते उठते हो, जो घर आश्रम है वो भूमि भी धन्य है। शिवजी कहते हैं मैं भी अपने तरफ से। कुछ ऐसे अभागे लोग होते हैं कि रामाबाई इधर नहीं है। अरे पापी, तेरे पाप अपने आप में काफ़ी है। फिर रामाबाई जो गुरु का शिष्य है उनका अनादर करके कौन से नरक में जाना चाहते हैं। अभी नरक का जीवन जी रहे हो। अभी तुम्हारे 2 पैसे की भी वैल्यू नहीं है। रामाबाई का विरोध, किसी का विरोध नहीं। सत्संग में तो सहयोग करो। जैसे उल्लासनगर आश्रम में ये संभालते हैं सत्येंद्र भैया, ऐसे फरीदाबाद का भी बहुत बड़ा आश्रम है दिल्ली से सटा हुआ, वो रामाबाई संभालते हैं। दिल्ली के लोग तो रामाबाई के लिए तड़पते हैं। और कोई अभागे रामाबाई सत्संग नहीं करे। अरे मूर्ख, ऐसे मूर्खों को अक्ल दे देना, नहीं तो फिर बुढ़ापा कैसा आएगा सब जाने देखेंगे। संत और संत के शिष्य को सताना, अपमान करना, अपने पुण्यों की कब्र खोदना है भांजे। जय जय। हरि ओम।